एवरीबडी वांट टू गेट सक्सेस इन एवरी फील्ड। हर कोई जो है अपने फील्ड में सफलता चाहता है, वो टॉप पर पहुंचना चाहता है। लेकिन सफलता अगर इनर वैल्यूज के साथ में है तो परमानेंट होता है, बट अगर इनर वैल्यूज के साथ में नहीं है तो परमानेंट सक्सेस नहीं होता है, डाउनफॉल हो जाता है। तो सक्सेस आज के, जैसे सर ने अभी इंट्रोड्यूस किया, आज एक हम पैनाडेमिक से क्रॉस कर रहे हैं जिसमें कि सक्सेस का मीनिंग क्या है। क्योंकि सक्सेस जो होता है वो टाइम पीरियड, किस टाइम पीरियड में होता है। जैसे एक व्यक्ति है, मे बी वो एक रिवर है, रिवर में डूब रहा है, तो उसके लिए सक्सेस क्या है। तो टुडे स्टार्ट सक्सेस, तो हम एक स्टोरी से स्टार्ट करेंगे सक्सेस क्या है। जैसे कि आप सभी ये स्टोरी सुने हैं, एक लकहाड़े की स्टोरी है जो कि एक कंपनी में जॉब के लिए जाता है। जैसे आज के सिचुएशन में लोगों के माइंड सेटअप में है कि हमारी जॉब रहेगी या जाएगी, क्या होगा हमारे साथ, एक अनसर्टेनिटी की कंडीशन है। तो इसी चीज़ को लेकर के एक लकड़हारा किसी कंपनी में जाता है वो जॉब के लिए। तो उसको जॉब क्या दी जाती है कि किसी जंगल की कटाई करने का, और वो जंगल की कटाई बड़े इंथुसियाज्म के साथ, बड़े उमंग उत्साह से, क्योंकि उसके पास जॉब नहीं होता है, वो बहुत खुशी से उसको एक जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलती है। और वो जॉब जब लेता है तो बड़े इंथुसियाज्म के साथ जाता है और अपनी कुल्हाड़ी से जो है जंगल को काटता है। वह फर्स्ट डे वो 10 ट्रीज को काट डालता है, सेकेंड डे 9, 7, 8 ऐसे वो डिक्रीज होता चला जाता है। वन डे मैनेजर चेक करने आता है और वो चेक करता है कि उसका डे बाय डे जो है, जो कार्य करने की क्षमता है, इफिशियंसी लो डाउन हो रही होती है। तो उससे पूछता है ऐसा क्यों है। तो बोला सर जो है मैं पूरे एंथुसियाज्म के साथ, फुल एफर्ट के साथ सब कुछ मैं कर रहा हूँ, बट फिर भी जो है पता नहीं क्यों जो है आज 1 ट्री ही हम कट कर सके। तो मैनेजर उससे पूछता है क्या आपने अपनी कुल्हाड़ी को शार्प किया है। तो ये जो टाइम पीरियड हमें मिला हुआ है, लॉकडाउन का टाइम पीरियड, ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है। इस टाइम पीरियड में हम अपनी कुल्हाड़ी को शार्प करें। हमारी कुल्हाड़ी क्या है? माइंड। हमारी कुल्हाड़ी क्या है? माइंड। तो माइंड को हम क्या करें? शार्प करें। क्लियर? माइंड को हाउ टू शार्प, कैसे हम शार्प करें। तो ये हमें एक अच्छा चांस मिला हुआ है। सेकेंड टॉपिक हमारा है सक्सेस थ्रू अटेंशन। अब अटेंशन क्या है? अगर हम सिंपल देखें, अटेंशन एक हमारा गेट कीपर है। हमारे ब्रेन जो है, ब्रेन हमारा क्या है? एक फैंटास्टिक फिल्टर है। आप जरा सोचिए, पूरे वर्ल्ड में इतनी इंफॉर्मेशन है, अगर हम सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करना चाहें तो लाइक एज ऐसा हो जाएगा कि हमारा ब्रेन फुल हो जाएगा और हमारा एक्ट लाइक एज ए मैड पर्सन हो जाएगा। बट अटेंशन एक ऐसा गेट है जो क्या करता है? एवरी इंफॉर्मेशन को फिल्टर करता है, क्या हमारे लिए बेनिफिशियल है क्या नहीं। तो अटेंशन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हमारे लाइफ में अटेंशन रखते हैं तो हमारा लाइफ ग्रोइंग फेज में जाता है। तो इसीलिए कहते हैं अटेंशन इज द गेट ऑफ योर ब्रेन। अटेंशन आपके ब्रेन का गेट है, और आपका ब्रेन जो है एक फैंटास्टिक फिल्टर है। ऐसा फिल्टर पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलेगा, ऐसा फिल्टर आपको पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलेगा, क्योंकि एवरी इंफॉर्मेशन को फिल्टर करके प्योर इंफॉर्मेशन को हमारे पास सेंड करता है। नेक्स्ट, हम इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहेंगे कि वंस अपॉन ए टाइम, एक बार एक चर्च में एक महिला जो कि रेगुलर चर्च में आती थी, लेकिन कुछ समय से वो चर्च में आना बंद कर दी। जब वो काफ़ी दिनों के बाद चर्च में प्रवेश करती है तो उसके पादरी पूछते हैं कि आप इतने दिन से क्यों नहीं आ रहे हैं। तो उसका एक ही आंसर होता है कि मैं यहाँ इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि मैं देख रही थी किसी के जीवन में परिवर्तन नहीं हो रहा था। एवरीबडी नोज व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। हर कोई जानता है क्या राइट है क्या रॉन्ग है, लेकिन
रियलाइजेशन नहीं होता है तो कहती है कि मैं किसी के अंदर परिवर्तन नहीं देख रही थी, इसलिए मैंने सोचा ऐसे नॉलेज से क्या फ़ायदा जिससे कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो पादरी बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सन था, तो उसने कहा कि ओके आप बताएंगे क्या है, तो सबके वीकनेस पर फोकस करके बता रही थी कि ये वीकनेस है। लेकिन पादरी ने उसको एक छोटा सा वर्क दिया, कहा 1 ग्लास ऑफ वाटर को आप अपने हैंड में लीजिए और इसको जो है ले करके आप इस चर्च के 3 राउंड रोटेट करिए, 3 राउंड घूमिए। कंडीशन ये है नहीं चाहिए। तो बहुत ही अटेंशन के साथ रोटेट कर रही थी, एक भी पॉइंट ड्रॉप नहीं हुआ। बाद में पादरी ने उससे पूछा कि क्या इस समय आपको किसी की वीकनेस दिखाई दी? इस समय आपका इंटेंशन कहाँ था? सर सर किसी का ऑडियो आ रहा है। डॉक्टर त्यागी, remove him. This is Ravi Prakash. I'm removing, ma'am. Ravi Prakash. This is Ravi Prakash. Yeah, ma'am. I'm removing him. तो इस स्टोरी से हमें पता चला कि जब उस महिला का इंटेंशन, पूरा अटेंशन उस वाटर पर था, उस ग्लास पर था कि एक भी पॉइंट ड्रॉप नहीं होना चाहिए, देन उसका वीकनेस कहीं नहीं, वो किसी के वीकनेस पर फोकस नहीं की। ऐसे जब हमारा अटेंशन सेल्फ पर होता है, सिचुएशन पर नहीं, हमारे इनर सिस्टम पर होता है, हमारे इनर वैल्यू पर होता है, क्योंकि सिचुएशन इज़ नॉट माई कंट्रोल बट हमारी जो है इनर सिस्टम, हमारी इनर वैल्यू हमारे कंट्रोल में होती है। स्व स्थिति हमारे हाथ में है, परिस्थितियाँ इज़ नॉट माई कंट्रोल, परिस्थितियाँ हमारे हाथ में नहीं है। एक छोटी सी एक्टिविटी हम करेंगे जस्ट कंसंट्रेट के लिए, और ये सिंपल, क्योंकि थोड़ा सा मैथ से रिलेट करेंगे कि एक हम इक्वेशन लेंगे और उस इक्वेशन में हम देखेंगे सिंपल यूज ए लाइन, एक लाइन को यूज करके हमें प्रूफ करना होगा। अब उस लाइन को यूज करते हुए सिर्फ क्या प्रूफ करना होगा, LHS इज इक्वल टू RHS। दिस इज नॉट डिपेंड ऑन मैथमेटिकल रूल, जस्ट एक चेक योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, चेक योर फोकस। हमारा फोकस कहाँ है, क्या हम एक लिमिटेड थिंकिंग के हो गए हैं या अनलिमिटेड हैं? तो इसको चेक करने के लिए मे बी आपको बोर्ड दिख रहा होगा, एक छोटा सा इक्वेशन है, प्रूव दैट 5 + 5 + 5 इज इक्वल टू 550। कंडीशन ये है कि ओनली यूज ए सिंगल लाइन, केवल एक सिंगल लाइन को यूज करके इसे प्रूफ करना है। सिंगल लाइन, एक हमें सिंगल लाइन ड्रा करनी है बाय विच वी प्रूव दैट। ऑडियो क्लियर आ रहा है? यस सर। हाँ, कंडीशन ये है कि एक सिंगल लाइन को यूज करते हुए हमें प्रूफ करना है कि 550, ये मैथमेटिकल रूल को नहीं है, जस्ट हमें एक लिमिटेड थिंकिंग और अनलिमिटेड थिंकिंग को बता रहा है। रेस्पेक्टेड सर एंड मैम, कोई आंसर देना चाहे तो दे सकते हैं। हेलो। यस सर, 545 + 5 = 550। वेरी गुड, दैट इज द, यहां पर हमें एक सिंगल लाइन यूज करनी थी, दैट इज दिस। वेरी गुड, नाइस। यहां पर सिंगल लाइन यूज करके हमें क्या करना था, 550। ये हमें करने का मीनिंग क्या था, ये ओनली चेक योर, हमारी जो इनर बॉक्स के अंदर हम सोच रहे हैं या बॉक्स से ऊपर, यानी हम सिचुएशन के बारे में ही सोच रहे हैं या सिचुएशन से अलग हट के सोच रहे हैं। तो इट मीन्स वेरी नाइस, सर ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया। इससे हमें पता चलता है कि हमारा फोकस, हमारा अटेंशन है। एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे, हम सभी जहाँ भी बैठे हैं, जैसे भी बैठे हैं,
जिस रूम में बैठे हैं, फोकस करेंगे आपके रूम में वाइट थिंग्स। वाइट मटेरियल क्या है? वाइट जो सफ़ेद चीज़ें हैं, चाहे वो कोई मटेरियल हो, पेन हो, आपका पेपर हो, एनीथिंग वाइट। वाइट फोकस करेंगे उस पर। ओके, अब फॉर ए मोमेंट हम अपने को कंसंट्रेट करेंगे, आइज क्लोज करेंगे। आई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज क्लोज योर आइज। आइज को क्लोज करेंगे और अपने को रिमाइंड करेंगे क्या क्या चीज़ें वाइट थी। नेक्स्ट, ब्लू मटेरियल, ब्लू थिंग क्या थी? ब्लू। अब अपने आंखें खोल लें, ओपन योर आइज। फिर से अपने रूम को देखें, ऑब्जर्व योर प्लेस, ऑब्जर्व करें। आप देखें क्या जो मेरे माइंड में ब्लू की इमेज थी उससे एक्स्ट्रा अदर कोई मटेरियल दिखा? This is the attention. तो आपने देखा कि हम पहले से ही उसी रूम में रहते थे, सब कुछ ऑब्जर्व करते थे, लेकिन आज जब अटेंशन हमने वाइट पर दिया तो ओनली फोकस ऑन वाइट। फिर ब्लू पर अटेंशन दिया तो ओनली दैट थिंग्स इन माय माइंड फिच कलर इज ब्लू, जिसका कलर ब्लू था। दैट इज कॉल्ड अटेंशन। इसी को कहते हैं अटेंशन। थर्ड इज मैनेजमेंट। थर्ड टॉपिक included in this topic, मैनेजमेंट। आप सभी मैनेजमेंट में एक्सपर्ट हैं। हम आपको कुछ सिखा नहीं सकते, बट कुछ छोटी छोटी चीज़ों पर फोकस करेंगे। मैनेजमेंट, अगर हम मैनेजमेंट को बोर्ड में भी दिख रहा है, मैनेजमेंट को अगर हम डिसाइड करें, इसकी स्पेलिंग को राइट डाउन करें, मैनेजमेंट, इसको टू साइड से हम देखेंगे। व्हाट इज द मैनेजमेंट? मैनेजमेंट में अगर हम लास्ट से देखते हैं तो अगर पूरे यूनिवर्स में मैनेजमेंट को राइट वे मैनेज करना है तो हमें क्या करना है? व्हाट टू डू, हमें क्या करना है? तो सिंपल आप देखेंगे मैनेजमेंट की स्पेलिंग ही हमें बताती है व्हाट टू डू, हमें क्या करना है।
फर्स्ट अगर हम टी को रिमूव करें तो हमारा बनता है मैनेजमेंट, यानी इस इनवर्स में हमें किसको मैनेज करना है, जो ह्यूमन प्राणी है, ह्यूमन जो है उसको मैनेज करना है। ह्यूमन बीइंग, इफ द ह्यूमन बीइंग इज मैनेज then office everything is managed in which is exist in the universe। अगर हम मैन को मैनेज कर दें तो एवरीथिंग राइट वे इन द यूनिवर्स, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। अब पहले किसको मैनेज करना है, मैन को मैनेज करना है, और मैन को मैनेज करने के लिए एक और अक्षर को रिमूव कर दें, दैट इज मैनेज मी, दैट पर्सन विच इज सिटिंग एट द चेयर, जो कि चेयर पर बैठा हुआ है, मैनेज मी। किसको मैनेज करना है, सेल्फ को मैनेज करना है, किसी दूसरे को मैनेज नहीं करना है। किसको मैनेज करना है, सेल्फ को मैनेज करना है, मैनेज मी। अगर हम इसको इस साइड से स्टार्ट करें, यहां पर सिंपल मैन ए, अब हम इस साइड से देखते हैं तो ये मैनेजमेंट इंक्लूडेड मैन ए, जेम ई एन टी, एवरी ह्यूमन इज ए जेम लाइक एज ए डायमंड। हर एक व्यक्ति स्वयं में एक हीरा है, मैन ए जेम, व्यक्ति स्वयं में एक हीरा है। ओनली गिव द अटेंशन ऑन योर क्वालिटीज, हम अपने क्वालिटीज पर अटेंशन दें, वीकनेस पर फोकस नहीं करें। ऑलवेज फोकस ऑन वीकनेस, हमें फोकस करना है अपनी स्ट्रेंथ पर। एवरी ह्यूमन इज द जेम। आर यू एग्री? एग्री हैं? Yes sir, of course. एवरी ह्यूमन इज ए जेम, लेकिन जेम को बनने के लिए हमें ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा। ईएनटी स्पेशलिस्ट इन द वर्ल्ड, ईएनटी स्पेशलिस्ट जो है फिजिकल वे में, ह्यूमन फॉर्म में अलग अलग हो सकते हैं ईएनटी स्पेशलिस्ट, लेकिन आज हम एक ऐसे ईएनटी स्पेशलिस्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज द सुप्रीम ईएनटी स्पेशलिस्ट, जो कि हमें एनलाइटमेंट की फीलिंग कराता है और हमें एनलाइटमेंट की तरफ ले जाता है, हमारी इनर वैल्यू को क्रिएट करते हैं, जिससे कनेक्ट करने पर हमें अपनी पावर के बारे में सेल्फ रियलाइजेशन होता है और हम अपने इनर वैल्यूज को फिर से क्रिएट कर पाते हैं। क्योंकि किसी भी लाइफ को सक्सेस बनाने के लिए रिसोर्सेज की उतनी इम्पॉर्टेंस नहीं है जितनी इम्पॉर्टेंस हमें वैल्यूज की है। आप किसी की भी लाइफ में देखेंगे इम्पॉर्टेंस किसकी है, वैल्यूज की। आपको पता है गूगल के जो सुंदर पिचाई, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, जब उनसे पूछा गया और वो अपने इंटरव्यू में, तो उन्होंने उनसे पूछा गया व्हाट इज द सक्सेस, सक्सेस क्या है, या सक्सेस में किस पार्ट का रोल ज़्यादा है, क्या योर नॉलेज, योर इंफॉर्मेशन, योर स्किल्स, इन सब का वैल्यू ज़्यादा है, या आपके इनर वैल्यू, कोर वैल्यू का ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। तो उन्होंने जवाब जो दिया, उन्होंने कहा किसी भी लाइफ को सक्सेस के पिकअप पर ले जाने के लिए वैल्यूज इम्पॉर्टेंट है। जहाँ पर वैल्यूज आप देखते हैं एक ही कॉलेज में, एक ही स्कूल्स में, एक ही कंपनी में, सेम रिसोर्सेज में, लेकिन सबकी इफ़िशियंसी डिफरेंट होती है। इट मीन्स इफ़िशियंसी डिपेंड ऑन वैल्यूज। आज हम अपने ह्यूमन वैल्यू को खोते चले जा रहे हैं, छोड़ते चले जा रहे हैं। आज हमारे लाइफ में वैल्यूज नहीं है। अगर हमारे लाइफ में वैल्यू आ जाए तो हम लाइफ के किसी भी फील्ड में सक्सेस हो सकते हैं। आज का जो इन्वायरमेंट चल रहा है, जिसको कि हम लोग कहते हैं कोरोना इज़ द नेगेटिव, लेकिन जब हमने इसके बारे में सोचा तो कोरोना हमें बहुत कुछ सिखा के जा रहा है। कोरोना को अगर हम थोड़ा सा पॉजिटिव लें, तब कोरोना को अगर हम स्पेलिंग करते हैं तो लिखते हैं
रोना। कोरोना हमें सिखाता है कंपैशनेट फॉर सेल्फ, हम अपने प्रति कंपैशनेट रहें, इसलिए किया गया कोरोना से सेफ के लिए। अगर हम इसको थोड़ा सा इनर वैल्यू की तरफ पॉजिटिव ले लें तो कोरोना हमें बहुत कुछ सिखाता है। कोरोना हमें क्या सिखाता है? कंपैशनेट फॉर सेल्फ, हम अपने प्रति क्या हो? कंपैशनेट हों। क्लियर? सेकेंड हमें क्या बताता है? ओ मीन्स ऑप्टिमिस्टिक टूवर्ड्स आवर फ्यूचर। इस टाइम पीरियड में हम बैठ करके अपने फ्यूचर के लिए ऐसे स्किल्स डेवलप कर सकते हैं, फ्यूचर के लिए हम आशावादी हो करके सोच सकते हैं। थर्ड हम क्या करें? पहले अपने माइंड को रिलैक्स करें, क्योंकि हमारा माइंड, आप देखेंगे जितने भी बड़े व्यक्ति हुए जिनकी लाइफ आज हमारे लिए सिग्निफिकेंट है, उनके पास इससे भी बड़ी सिचुएशन आई, लेकिन उन्होंने उस सिचुएशन को क्रॉस करके आज लोगों के लिए एग्जाम्पल बने। जब मैं सुनता हूँ साउथ अफ्रीका के नेल्सन मंडेला को, तो उनकी लाइफ का काफ़ी पार्ट जो है जेल में गुजरा, लेकिन उन्होंने उस टाइम पीरियड में, वो आप समझिए हम लोग 2 या 3 मंथ के लिए लॉकडाउन है, लेकिन वो कई ईयर्स तक लॉकडाउन थे। लेकिन उस टाइम ड्यूरेशन में उन्होंने अपने को इतना इनर से डेवलप किया, अपने को बिल्ड किया। और वो बिल्ड कैसे किया? पहले उन्होंने अपने माइंड को रिलैक्स किया। जब तक हमारा माइंड रिलैक्स नहीं होगा, आज हमारे पास बहुत सारे इनपुट्स आउटर साइड में आते जा रहे हैं, हम उसको स्टोर करते जा रहे हैं। तो पहला काम होता है रिलैक्स योर माइंड, क्लीन योर माइंड। हम अपने माइंड को क्लीन करें। जब तक हम अपने माइंड को क्लीन नहीं करेंगे, तब तक हम जो है इनर वैल्यूज को क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी उसमें बहुत सारा स्टोर है। अब माइंड को क्लीन करने के लिए हमें 2 मेथड है। एक तो मेथड है जो हमारे पास नेगेटिव इन्फॉर्मेशन है उसको डिलीट करें, सेकेंड और पॉजिटिव स्टोर करें। सेकेंड मेथड ये है कि हम पॉजिटिव को फोकस करके पॉजिटिव को स्टोर करते चलें, तो हमारा माइंड क्या होगा? क्लीन होगा। और जब माइंड क्लीन होगा तो रिलैक्स माइंड। नेक्स्ट है ओ फॉर ओबीडियंट। अब हमें किसके प्रति ओबीडियंट होना है? जो हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज ला रही है। कई लोग गवर्नमेंट के प्रति कुछ निगेटिव, कुछ पॉजिटिव, कुछ इधर उधर की बातें करते हैं, लेकिन जब मैंने सोचा तो हमने कहा हमारा बेनिफिट तभी है जब ओबीडियंट टुवर्ड्स द गवर्नमेंट पॉलिसी। जो गवर्नमेंट पॉलिसी ला रही है वो सिर्फ और सिर्फ कंट्री के बेनिफिशियल के लिए ला रही है। ऐसा नहीं कि कई लोगों का सोचना है कि लॉकडाउन कर दिया, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है, हमारा जो है इकोनॉमिक बहुत डाउन हो रहा है। ऐसा नहीं, गवर्नमेंट हमसे ज़्यादा इसके बारे में सोच रही है, इसलिए हमें ओबीडियंट टुवर्ड्स द गवर्नमेंट पॉलिसी के प्रति ओबीडियंट होना चाहिए। नेक्स्ट हमें यन मीन्स नाइस मोमेंट। आप अपने लिए अपने इस मोमेंट को कैसे कितना अच्छा क्रिएटिविटी के थ्रू नाइसफुल बना सकते हैं। और नेक्स्ट आज हम फैमिली में बैठे हैं, कहीं फैमिली में तो ये रिलेशनशिप की भी प्रॉब्लम आ गई है, क्योंकि अगर 4 मेंबर्स हैं तो 4 मेंबर्स की आपस में ट्यूनिंग नहीं मिल रही है, ट्यूनिंग मैच नहीं कर रही है। अब ट्यूनिंग मैच ने 24 आवर साथ में रहना है, तो हमें ट्यूनिंग मैच करने के लिए हर किसी को अप्रिसिएट करिए, छोटे बच्चे से लेकर के ओल्ड एज तक सबको जो है अप्रिसिएट करिए। दैट इज कॉल्ड कोरोना। तो हमें कोरोना एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव इंडिकेशन देता है, ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। जब इस सिचुएशन आई तो हमारे माइंड में रिफ्लेक्ट क्या हुआ, आप देखेंगे जो रिफ्लेक्शन हमने किया। एक बार कोरोना को डिफाइन कर लें। यस मैम। Okay, ma'am, my request. Sir, please define corona once again. Ma'am, कोरोना, my request. कोरोना इट मीन्स सी फॉर कंपैशनेट, जी, कंपैशनेट फॉर सेल्फ, अपने को हम और ओ फॉर ओबीडियंट टुवर्ड्स द गवर्नमेंट पॉलिसीज। हम जो भी हमारा गवर्नमेंट पॉलिसी है उसके प्रति हम क्या रहें? ओबीडियंट रहें। हम अपना
इंटेलेक्चुअल यूज ना करें कि गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है, ऐसा, क्योंकि गवर्नमेंट जो भी करेगी हमारी कंट्री के बेनिफिशियल के लिए करेगी। और आर मीन्स रिलैक्स योर माइंड। हम अपने माइंड को रिलैक्स करें। जब तक हमारा माइंड रिलैक्स नहीं होगा, देन पीस नहीं होगा, तो क्रिएटिविटी नहीं आएगी। अब क्रिएटिविटी की हमें डिमांड है, अपने स्किल्स को डेवलप करना है। ओ फॉर ओबीडिएंट टुवर्ड्स द गवर्नमेंट पॉलिसी, आर फॉर रिलैक्स्ड योर माइंड। अब एक वो जो है वो आपका क्या है, ऑप्टिमिस्टिक। हमें आशावादी बनना पड़ेगा, ऑप्टिमिस्टिक टुवर्ड्स आवर फ्यूचर। उसके बाद हमारा है यन। आप इस नाइस मोमेंट, आप लोगों से क्वेरी एराइज करें कि बचपन से लेकर के आप अपनी ऐसी लिस्ट बनाएं जिस मोमेंट में आप सबसे ज़्यादा हैप्पी फील किए थे। हम ऐसा क्यों कहते हैं उस मोमेंट को याद करने के लिए? क्योंकि जब आप उस मोमेंट को याद करते हैं तो आपके अंदर एक पॉजिटिव कनेक्टिविटी स्टार्ट होती है, और पॉजिटिव कनेक्टिविटी स्टार्ट होती है, देन आप क्रिएटिविटी वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट है एप्रिसिएट। एक्चुअली आज हम लोगों की नेचर, आज हम लोग की हॉबी ऐसी हो गई है कि मैक्सिमम हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, किसी की कंप्लेनिंग कर रहे हैं, क्वेश्चनिंग एराइज कर रहे हैं। और जब तक आप कंपेयर करते रहेंगे, कंपैरिजन करते रहेंगे, कंप्लेन करते रहेंगे, क्रिटिसाइज करते रहेंगे, तो आपकी लाइफ कभी भी सक्सेस नहीं हो सकती। आप सक्सेस का मीन्स ये नहीं होता है केवल वन फील्ड में सक्सेस हो जाना। सक्सेस का मीन्स होता है बैलेंस योर लाइफ। आपका लाइफ बैलेंस होना चाहिए। तो ये हमें कोरोना, जब मैंने ये कोरोना वर्ड सुना तो हमने इसको लिया कंपेशनेट फॉर सेल्फ। ओ फॉर ओबीडिएंट गवर्नमेंट पॉलिसीज। जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज ला रही है, ऑर्डर ला रही है, उसके प्रति हम ओबीडिएंट रहे। आर फॉर रिलैक्स योर माइंड। हम अपने माइंड को रिलैक्स करें एवरी सिचुएशन। और ऑप्टिमिस्टिक टुवर्ड्स आवर फ्यूचर। हम अपने फ्यूचर को लेकर के आशावादी रहें। देन नाइस मोमेंट को हम रिमाइंड करें, रिकॉल करें। ए फॉर एप्रिसिएट एवरीवन। हम हर किसी को एप्रिसिएट करें। क्लियर? यस? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जब कोरोना वर्ड आया तो हमारे माइंड ने रिफ्लेक्ट क्या किया? आज हर कोई व्यक्ति फियर में अपनी लाइफ को, किसी को फ्यूचर को लेकर के फियर है, किसी को जॉब को लेकर के फियर है, किसी को सिक्योरिटी को लेकर फियर है। फियर वर्ड, कई लोग कहते हैं फियर इज द नेगेटिव वर्ड, लेकिन जब मैंने इसको लिया, मैं ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आप एवरी नेगेटिव को पॉजिटिव वे से ले सकते हैं। फियर का मीनिंग ही होता है कि आपके लाइफ में जो कुछ भी हुआ, या फॉरगेट। जितनी भी आपकी लाइफ में नेगेटिव सिचुएशन हुई हैं, जो कुछ भी हो रहा है नेगेटिव, उसको आप फॉरगेट, भूल जाइए। फॉरगेट एवरीथिंग, एवरी नेगेटिव थिंग। Remove Nicole. एवरी नेगेटिव थिंग को आप फॉरगेट, भूल जाइए। और नेगेटिव के साथ साथ कई बार हमारे अंदर ये होता है, जब हम किसी के हेल्प करते हैं, किसी पर एहसान दिखाने के लिए, तो लेकिन मैं जब इसे सोचता हूँ तो मैं एक इंग्लिश में चैप्टर पढ़ा था, फॉरगिव एंड फॉरगेट। किसी की कमियों को माफ़ कर दीजिए और भूल जाइए। किसी पर आपने एहसान किया है, कोई मदद की है, कोई हेल्प की है, आप उसे हेल्प करने के बाद कुछ उससे एक्सेप्टेशन मत रखिए कि ये भी रिटर्न में मुझे कुछ दे। इसीलिए कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल। अच्छे काम से भी हम अटैच ना हों और बैड वर्क से तो हम दूरी बना के ही रखें। तो हम एवरी नेगेटिव थिंग, देन जब हम नेगेटिव थिंग को भूल जाते हैं तो हमारे अंदर क्या आता है, हमारी जो ग्रोइंग रेट है वो क्या होती है, एंड रन। आप अच्छे रास्तों पर भागना शुरू कर देंगे। फॉरगेट एवरी नेगेटिव थिंग एंड रन। अगर हम इसको दूसरे तरीके से ले, जो आज की सिचुएशन है,
सिचुएशन क्या है, हमें इस समय एक पावर की जरूरत है, दैट पावर इज द फेस करना। और फेस करने के लिए अगर इसी पावर को हम वो करें, F फॉर फेस, E फॉर एवरीथिंग, जो कुछ भी आपके पास आ रहा है, चाहे वो निगेटिव या पॉजिटिव, कोई भी सरकमस्टांसेज आ रहा है, उसको बहुत अच्छे से फेस करिए। क्योंकि एज ए लीडर आपका नेम, आपका रिकग्निशन, आपका फेम तभी होगा जब आप अपनी प्रॉब्लम को हैप्पीनेस के साथ फेस करके एक टॉप लेवल पर पहुंचेंगे। तो आप फेस एवरीथिंग एंड राइज, और सूर्य की तरह आप उगिए एंड राइज, चमकते हुए सितारे। आपको ये जानना होगा कि जो हमारी ये बॉडी है, हम सभी एक आइडेंटिटी हमारी है कि आई एम ए पीसफुल सोल, एक चमकता हुआ सितारा। और एवरीबडी एक डायमंड है। आज आप अपने को एक कमांड दीजिए, आई एम ए प्योर डायमंड, आई एम ए प्योर डायमंड। हम एक प्योर डायमंड है। क्लियर? ओके, एवरीबडी कनेक्ट? Yes, sir. We are getting. फेस एवरीथिंग एंड राइज। Yes, sir. जब कोरोना आया तो हमारे अंदर फियर आया, तो फियर को हम इस तरीके से पॉजिटिव लेंगे। अब बात आती है हमें अटेंशन, क्योंकि फेयर, जहाँ पर हमारा अटेंशन जाता है उधर ही एनर्जी का फ्लो होता है। वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लो, जिधर एनर्जी का फ्लो होगा लाइफ इज ए ग्रो। वेयर अटेंशन गोज, जहाँ पर हमारा अटेंशन जाएगा उधर ही हमारी एनर्जी का फ्लो होगा, और जिधर हमारी एनर्जी का फ्लो होगा उधर ही लाइफ का ग्रो होगा। क्लियर? तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा अटेंशन कहाँ पर है। तो हमें इस समय जो करंट सिचुएशन है, तो इस समय अटेंशन हमें देना है लर्निंग न्यू स्किल्स। हम अपने न्यू स्किल्स को लर्न करें, लर्न द न्यू स्किल्स, जो भी आपके फील्ड में है। क्योंकि आने वाला जो समय है, ये लॉकडाउन का जो टाइम मिला हुआ है, वो हमें थैंक्स टू गॉड हमें एक अपॉर्चुनिटी के रूप में मिला है। प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ, अपने को प्रिपेयर्ड करें आने वाली परिस्थितियों को फेस करने के लिए। क्योंकि जब लॉकडाउन ओपन होगा तो उस समय अगर आप अपने को प्रिपेयर्ड नहीं किए होंगे तो देन प्रॉब्लम क्रिएट होगी, आप प्रॉब्लम को फेस नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अभी मेन प्रॉब्लम नहीं है, अभी तो हम अपने को प्रिपेयर्ड करने का टाइम है। यानी जैसे कहते हैं जब